अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। आज 29 रोज़ा है। हो सकता है कि कल ईद हो। मोस्टली लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कल ईद हो। तो अगर कल ईद हुई तो आज मेरे बहुत सारे काम हैं जो मुझे ख़त्म करने। सबसे पहले तो मैंने ग्रोसरी से शुरू किया, क्योंकि अगर कल ईद हुई फिर मुझे मीठा भी बनाना है, खाने में कुछ बनाना है। तो यहाँ पे हमें मैंगोज़ नज़र आ गए थे। इंडियन मैंगोज़ थे और कुछ इजिप्शियन थे, कुछ यमनी थे। तो समझ नहीं आ रही थी कौन सा वाला अच्छा है। तो फिर हमने इंडियन उठाए, देखते हैं कि अब कैसे होते हैं, क्योंकि अभी इतना सीज़न नहीं है ना, हो सकता है कि अच्छे ना भी हों। तो अनार भी पड़े हुए थे, बट हम लोग लेके तो आते हैं क्योंकि मैं फ्रूट चाट में डालती हूँ। बट यह है कि टेस्ट अच्छा नहीं है, अभी उसी तरह से हैं, कोई टेस्ट ही नहीं है अच्छा। गुआवा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट, मुझे इतना अच्छा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में भी नहीं मिलता और यहाँ पे ये पड़े हुए थे। बट इनका टेस्ट उस तरह से नहीं था जैसे पाकिस्तान का होता है। खुशबू नहीं थी, टेस्ट तो भी मैं कर नहीं सकती, रोज़ा था, बट खुशबू उस तरह नहीं है जैसे पाकिस्तान में होती है। बट फिर भी मैंने उठा लिया था कि ट्राई करती हूँ, देखती हूँ। कुछ थोड़ा सा मिंट उठाया और एक चिकन लिया। हो सकता है मैं चिकन बिरयानी बनाऊँ, क्योंकि रीलें देख देख के तो इंसान की ना लाइफ आजकल इंस्टाग्राम पे ही चलती है। इतनी मुझे बिरयानी की रील्स नज़र आ रही थी, पता नहीं क्यों, मसाला बिरयानी हो ये वो। मैंने कहा मैं फिर बिरयानी बनाऊंगी, इजी भी है और दिल भी कर रहा है, तो चलो बिरयानी बना लेती हूँ ईद के लिए। तो ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना, हबीबी कम टू दुबई। दुबई इज़ गेटिंग आउट ऑफ योर हैंड्स, यू नो। इतना एक्सपेंसिव है। रेगुलर ग्रोसरी के लिए आओ। ये हमने कुछ ख़ास नहीं उठाया। 2 आम हैं, 1 लेमन है, 1 अनार है, 1 मिंट का पैकेट है और 1 धनिया की पैकेट तो नहीं, गड्डी बोलते हैं, गड्डी है, और दूध है। रेगुलर चीज़ें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सिर्फ घर की थोड़ी सी अंडे हैं, चिकन है, और इसमें ही हमारा 170 बिल बन गया था। आप तो खुद देख सकते हैं, कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप सोचो कि 170 कहाँ से बन गए जी। और बड़ी क्वांटिटी में भी नहीं है, लाइक छोटी छोटी 2-2 चीज़ें उठाई हैं। अच्छा, ये कल मेरे से एक ना कारनामा हो गया। मैं अपना कंटेनर निकाली थी जिसमें इमली की चटनी पड़ी हुई थी, वो मेरे हाथ से गिर गया और वो सारा स्प्लैश हो गया पूरे फ्लोर पे, फ्रिज के अंदर सारा। और उस वक्त अफ्तारी का टाइम था, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं भी उसको क्लीन करूं। फ्लोर से तो मैंने क्लीन कर दी थी, बट फ्रिज मैंने कहा था कि फिर मैं आज क्लीन करूँगी। तो आज था जी मेरे क्लीनिंग डे भी, क्योंकि कल मैं मॉप वगैरह वो सारी डस्टिंग कल कर ली थी, बस फ्रिज रह गई थी। तो मैंने कहा आज इसको साफ़ करती हूँ। और जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं बाहर से कोई क्लीनिंग सप्लाई नहीं लेती, घर में मैं ये बनाती हूँ सोल्यूशन, और इसी के साथ इतना अच्छा साफ़ हो जाता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा डालती हूँ, थोड़ा सा डिश सोप और वाइट विनेगर। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया था ताकि ना ये चिपकी हुई थी, क्योंकि इसमें गुड़ था तो वो चिपक गया था हर चीज़ के साथ ना, वो हट नहीं रही थी। तो थोड़ी देर सोक करने के बाद जब मैंने इसको रब किया ना, तो फिर वो आसानी से उतर गया था। आप लोग खुद देख लोगे आगे। तो और ये मैं हर चीज़ के लिए यही सोल्यूशन यूज़ करती हूँ। मुझे अगर डस्टिंग करनी हो मैं इसके साथ करती हूँ, अगर मुझे फ्रिज साफ़ करनी हो मैं इसके साथ करती हूँ, इवन मैं अपने सोफ़े भी इसके साथ साफ़ करती हूँ। वो नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना सोफ़ा साफ़ करूँगी ना, फिर आप लोगों को वो दिखाऊँगी मैं कैसे साफ़ करती हूँ। और दूसरा ये कि आजकल ना थोड़े से मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि इंसान ऊपर से बिल्कुल हेल्थी ठीक ठाक लगता है, बट फिर जब आप टेस्ट कराने जाते हो, चीज़ें कराने जाते हो, एक के बाद एक चीज़ निकल आती है। तो लिटरली आप लोग यकीन करेंगे, पिछला पूरा हफ्ता मेरा हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा लगा के गुजरा है। कभी कोई स्कैन कराओ, कभी क्या। जब इंशाल्लाह मेरा पूरी रिकवरी हो जाएगी और जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी पूरी जर्नी। तो प्लीज़ 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 मुझे अपनी दुआ में याद रखें कि सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। तो उस वजह से भी थोड़ा सा मेरा कोई ख़ास तैयारी है ही नहीं ईद की, क्योंकि मेरा पूरा वीक इसी तरह इन एंड आउट। कभी मेरी एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती थी, फिर वो दूसरे के पास रिकमेंड करता था, फिर वो ऐसे तो ऐसे, इस तरह करके ना मेरा पिछला पूरा हफ्ता इन्हीं चक्रों में गुजरा है। इस वजह से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई। और आज मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और मैं वो सारे काम कर रही हूँ जो मैं अपने घर में करती थी, ताकि ना मेरा ध्यान
एक तो जब आप अकेले होते हो फिर आपको चीज़ें ज़्यादा हिट करती हैं, पास कोई फैमिली नहीं होती, कोई नहीं होता कि आप उस पर रिलाई कर सको, जैसे ऐसी कोई मुश्किल होती है या कोई प्रॉब्लम होती है सेहत के हवाले से या किसी भी हवाले से, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अगर फैमिली से दूर होते हो तो वो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा फील होती है। तो इस वजह से फिर मैं अपना ध्यान बटाने के लिए भी ये सारे काम कर रही थी, ताकि ना मेरा ध्यान ही ना जाए उस तरफ और मैं सोचूँ ही ना उस चीज़ के बारे में। तो वैसे तो पाकिस्तान में मज़े होते हैं कि आप किसी काम वाली को बुला लो और वो ये सारे काम कर देती है, बट यहाँ पे और फिर अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं होता, आपको ख़ुद सारे काम करने पड़ते हैं। तो इस वजह से वो मुझे आदत हो गई है, मुझे मसला नहीं होता काम करने में। मुझे काफ़ी एक ना मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, मुझे काफ़ी ना हंसी भी आई थी और मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी हुई थी कि लोग ना किस तरह से सोचते हैं। लाइक जो पर्सपेक्टिव होता है लोगों का वो टोटली लाइक बहुत ही अजीब है। अगर मैं अपने घर के काम कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ या मेरे पास डिग्री नहीं है या खुदा न खास्ता में कोई कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आपका घर है, आपको चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, किसी भी उस पे है, घर के काम तो हर एक बंदा करता है। हो सकता है कि वो थोड़े कम करे, ये वाले काम ना करे, बट करता तो है। तो इसमें मुझे बेसिकली वो मैसेज था कि लगता नहीं है कि आप अमेरिका से आई हैं, आप तो ऐसे सारे काम कर रही होती हैं, सफाइयाँ कर रही होती हैं और ये वो। तो मुझे हंसी भी आई थी, दुख भी हुआ था कि लाइक कैसे आप किसी को इस बात पे जज कर रहे हो कि वो अपने घर का काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सर्टेन एरिया से नहीं है, सर्टेन कंट्री में नहीं रहा होगा। ऐसे नहीं होता है। और वहाँ पे तो ज़्यादा हमें बल्कि अपने काम सारे ख़ुद करने पड़ते हैं। वहाँ पे तो कोई ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं मासियों का। वहाँ पे तो लिटरली आप टैक्सी ड्राइवर भी होते हो, आप मासी भी होते हो, आप कुक भी होते हो, आप हर चीज़ होते हो। लिटरली आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, काम भी करना पड़ता है, जॉब भी करनी पड़ती है ऑब्वियसली, और घर के भी सारे काम खुद करने पड़ते हैं। दुबई में तो यह है कि आप किसी क्लीनिंग कंपनी वालों को कॉल कर लो, वो आके क्लीन कर देंगे। बट हम 2 बंदे हैं, छोटा सा हमारा अपार्टमेंट है, उसके लिए मैं क्या पैसे खर्चूँ और बाहर से बुलाऊँ लोगों को, तो मैं खुद क्यों ना करूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरा घर है, मुझे साफ़ सुथरा रखना अच्छा लगता है, काम करने भी अच्छे लगते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कराता मुझसे, टू बी ऑनेस्ट। अगर अभी मैं अपने हस्बैंड को कहूँ ना कि मुझे बाहर से क्लीनिंग वाली लेडी ला दें और उससे क्लीन करवा लें तो वो करवा भी देंगे, बट मुझे खुद नहीं कराना। मैं क्यों कराऊँ भाई? लाइक मैं खुद जब काम कर सकती हूँ, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, हाथ पाँव दिए, तो मैं किसी पे ये फ़जूल के अखराजात क्यों ऐड करूँ जबकि इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। और अगर आप किसी मासी से काम करा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही उससे आपकी वैल्यू बढ़ जाती है या उससे आपके स्टेटस में कोई फ़र्क आ जाता है या उससे आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि आप ख़ुद करो। आज मैंने नई बेडशीट भी बिछाई थी तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारे कर्टन्स ग्रे और वाइट और ग्रे का काम हुआ है तो मैंने ग्रे ही ली थी। हमारी पिछली भी ग्रे है, ये वाली भी ग्रे। ये मैंने बेसिकली नहीं ली, मेरी मदर इन लॉ ने जब हमें ईद के कपड़े वगैरह सारी चीज़ें भेजी हैं तो ये उन्होंने ही साथ भिजवाई थी, और भी काफ़ी चीज़ें भिजवाई थी, बर्तन वगैरह सारी चीज़ें मुझे उन्होंने ही भिजवाई हैं। तो उसके साथ फिर मुझे था कि थोड़ा सा मैं अपनी सेल्फ़ केयर भी कर लूँ यार, कितना अरसा हो गया है। और दूसरा बर्तन धो के अब फिर मुझे लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि खुद धो रही है और फिर खुद ही कंप्लेन करी। मैं कंप्लेन नहीं करी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बर्तन धो के मेरे हाथ थोड़े से ना ड्राई और वो हो गए। तो मैंने कहा कि आज मैं घर पे ही पैडी, और मैंने तो खैर मैं कर नहीं रही, सिर्फ हाथ थोड़े से स्क्रब करूँगी, बट पैडी केयर मोस्टली मैं घर पे ही करती हूँ। क्योंकि पे वही बात आ जाती है कि अगर आप बाहर जाते हो, बाहर से पेडिक्योर कराते हो, तो वो क्या सी सॉल्ट ऐड करते हैं वो पानी में और थोड़ा सा स्क्रब करते हैं आपके पाँव को। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, आप अपने घर में करें। हर चीज़ है यार, लेमन हर किसी के घर में होता है, एलोवेरा हर किसी के घर में होता है, अच्छा हनी सबके घर में होता है, हनी मॉइस्चराइजिंग के लिए है, और
जो लेमन है उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ख़ुद आपकी स्किन की जो टैनिंग है वो दूर करता है। सारी चीज़ें बाहर से आप पैसे खर्च के वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं होता, घर में आप ज़्यादा इजीली सारा कुछ कर सकते हो। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप ख़ुद करो। मैंने थोड़े से लेमन पे ना ये सोडा ऐड करके थोड़ा सा अपने हाथों को स्क्रब किया, क्योंकि वो टैनिंग वगैरह हो जाती है। फिर काम ऑब्वियसली काम करते हो तो थोड़े से उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बट ये है कि फिर ये सारे काम करके तो आप वो हो जाता है, मसला हल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू है। तो आज हो सकता है कि हमारी लास्ट अफ्तारी हो, तो साथ ही में मैंने अपनी अफ्तारी की तैयारी करना शुरू की, क्योंकि मैंने जो समोसे रोल वगैरह बनाए थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो फिर मैंने कहा आज पकौड़े बनाती हूँ। साथ में मैंने क्रीम चाट बनाई और मैंगो शेक मैं बना रही थी। तो ये मैंगो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसमें इतने ज़्यादा वो जो मैं अब कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, उसके जो लीशेस होते हैं ना, वो ये देखें कट भी नहीं रहा। ये जो इस पे तार से होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे। तो फिर टेस्ट भी उतना खुशबू पाकिस्तान के जैसे मैंगो होते हैं ना उस तरह से नहीं था। पता नहीं पाकिस्तान के प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों नहीं होते, या तो यहाँ पे कोई स्पेशल पाकिस्तानी स्टोर होगा जो हमारे एरिया में नहीं है, जिसमें आपसे पाकिस्तानी चीज़ें मिल सकती हैं। ये लुलू में ज़्यादातर इंडियन चीज़ें पड़ी होती हैं, स्पाइसेस वगैरह भी ज़्यादातर इंडियन ही पड़े होते हैं, पाकिस्तानी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। और ये हमारे नज़दीक है तो हम ज़्यादा लुलू ही जाते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि कोई अगर है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पे भी जाऊँगी अगर कोई स्पाइसेस वगैरह या मुझे कोई चीज़ चाहिए हो, क्योंकि लुलू में अक्सर ना आपको पाकिस्तानी स्पाइसेस इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं कुछ नहीं मिलती। तो ये फिर मिल्क शेक बना रही थी इसमें, और आपको मेरे हाथों को देखें कितना डिफरेंस आया है। आप थोड़ी वीडियो रिवाइंड करके देखें, पीछे जाके देखें जो मैं आज दिन को काम कर रही थी, और अब देखें मेरे हाथों में कितना डिफरेंस आया सिर्फ लेमन और सोडे से, और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये मेरा मिल्क शेक बन गया था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।